तो चलिए, इसके पहले हम लोगों ने ग्रेविटेशन पार्ट 1 पढ़ा है। अब हम पढ़ने चल रहे हैं ग्रेविटेशन पार्ट 2, यानी गुरुत्वाकर्षण का दूसरा हिस्सा। ये गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर नंबर 2 है। तो जब गुरुत्वाकर्षण का ये चैप्टर नंबर 2 है ना, तो इसमें हमें पढ़ना है कुछ कुछ बातें हैं, जैसे कक्षीय गति क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, या सैटेलाइट किस प्रकार काम करती है, या भारहीनता की संकल्पना क्या है। ये उसी चैप्टर का एक्सटेंट वर्जन है, ऐसे अगर समझो तो। और हम प्रयास करेंगे कि इसको हम सिर्फ 2 क्लास में निपटा के बराबर कर दें, 1 या 2 क्लास में। और इसके बाद भौतिक विज्ञान का हर चैप्टर मैक्सिमम 2 क्लास, ठीक है ना। और जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करेंगे, और 1 महीने के भीतर हम लोग सिलेबस इधर से खत्म कर लेंगे भौतिक विज्ञान, साथ में आपका रसायन विज्ञान भी चलेगा। और अब हम रसायन विज्ञान ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। भौतिक विज्ञान की क्लास बनाने के बाद अब हम आपको आधा घंटा अलग से रसायन विज्ञान बता दिया करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद तो अल्टरनेट पे रसायन विज्ञान हम लोग कर लेंगे, टीटीएस एमडब्ल्यूएफ करके। एक दिन रसायन विज्ञान आधा घंटा, और एक दिन आधा घंटा या 1 घंटा मैथमेटिक्स कर लेंगे, ठीक है ना। आपके पास इस समय इधर टाइम की कोई कमी नहीं है, तो हम ये दोनों साथ साथ कवर कर लेंगे। और आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि रसायन विज्ञान का जो हिस्सा अब बाकी है वो व्यर्थ का बाकी है। अब जो रसायन विज्ञान का हिस्सा बाकी है वही काम का है। अब तक जो आप पढ़े थे रसायन विज्ञान, वो रसायन विज्ञान कहां पर इस्तेमाल होता? वो रसायन विज्ञान इस्तेमाल होता आईआईटी के पेपर में, है ना, यानी बीटेक वाले पेपर में, या नीट और पीएमटी इन सब के पेपरों में जो था उसमें इस्तेमाल होता। लेकिन अब जो रसायन विज्ञान आप पढ़ेंगे वो सामान्यतः एसएससी के पेपर में और जीएस में इस्तेमाल होगा। इसलिए याद रखिएगा कि अब तुम्हारा पर्पस क्या है और तुम किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, उसके रिलेवेंट क्वेश्चन अलग अलग होंगे। इसलिए दोनों हिस्सा आपके काम का है। तो पहले अब हम चलते हैं, अपना ये टॉपिक कवर करते हैं, और कल से अपना बैच और व्यवस्थित कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हमें क्या समझना है? अभी हमें यह समझना है कि ग्रेविटेशन पार्ट 2, तो अपना चैप्टर का नाम लिखिएगा गुरुत्वाकर्षण पार्ट 2, ठीक है ना। इसका भी नाम वही है, गुरुत्वाकर्षण पार्ट 2। इसमें अब एक हेडिंग डालिएगा, इसकी सीधे शुरुआत होती है एक प्रूफ से इस चैप्टर की। बोले, लिखिए, पृथ्वी तल से प्रक्षेपित किसी पिंड की गति। हेडिंग, पृथ्वी तल से प्रक्षेपित किसी पिंड की गति। पृथ्वी तल से प्रक्षेपित किसी पिंड की गति, यानी एक पिंड है जिसको पृथ्वी तल से फेंका गया, तो उसमें किस प्रकार गति होगी, हमें यही समझना है। इसमें आप अब पहली हेडिंग डालिएगा, इस हेडिंग के अंतर्गत एक दूसरी हेडिंग डालिएगा। बोले, पृथ्वी तल से ऊर्ध्व, पृथ्वी तल से ऊर्ध्व ऊपर की ओर, पृथ्वी तल से ऊर्ध्व ऊपर की ओर प्रक्षेपित पिंड द्वारा, ऊर्ध्व ऊपर की ओर प्रक्षेपित पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई, पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई। पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई। तो पहले जो सवाल है वो क्या है, क्या ये आपके समझ में आई या नहीं आई? यानी ये एक पिंड है जिसको पृथ्वी तल से हमने फेंका है, और कह रहा है कि पृथ्वी तल से जब इस पिंड को हम फेंकेंगे तो इसके द्वारा महत्तम कितना ऊंचाई प्राप्त होगी। तो प्रश्न क्या है, पहले बताओ, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? ये सवाल मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में कराया है, पर वो अलग था और ये अलग। वहां पर हमने बताया था कि किसी पिंड को पृथ्वी तल से फेंकने पर प्राप्त महत्तम ऊंचाई h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g पढ़ाया था ना। वहां परास बराबर मैंने पढ़ाया था r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g। वहां उड्डयन काल t बराबर 2u साइन थीटा अपान g। ये सब पहले पढ़े चैप्टर नंबर 3 में, प्रक्षेप गति पढ़ा है ना। तो सुन के कई बार ये लगता है कि ये वही है, जबकि वो अलग है और ये अलग है। वहां पर जब हम पिंड को फेंकते थे तो सामान्य ऊंचाई पर फेंकते थे, जमीन से कोई पत्थर फेंका और कुछ ऊपर तक गया और नीचे गिर गया। क्या हम यहां पर जमीन के बारे में बात कर रहे हैं या पूरे पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं? हम गुरुत्वाकर्षण बढ़ रहे हैं, मतलब पूरे पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं ना। अब आप सोचिए, अगर हम पूरे पृथ्वी के बारे में बात करेंगे और 10 मीटर ऊंचाई तक एक ही पत्थर ऐसे फेंक दें, तो ये उल्लुए हुए फिर ना।
पूरे पृथ्वी की तुलना में 10 मीटर, 20 मीटर, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर मायने रखता है? चलो हम लोगों को तो यहां से इलाहाबाद दूर लगता है। सोचो हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी होगी, और इसके सापेक्ष अगर हम किसी पिंड को फेंक रहे हैं, इसका मतलब गुरु हम रॉकेट वॉकेट फेंकते होंगे, कोई दमदार चीज फेंकते होंगे जो बहुत ऊंचाई तक जाती होगी और नीचे आती होगी। इसमें मामला अलग है, जो वहां पढ़े थे उसका मामला अलग है। हाँ, कॉन्सेप्ट सेम है, सब कुछ सेम है, पर तरीके अलग अलग हैं, बातें अलग अलग हैं। तो जैसे हम किसी पिंड को यहां से प्रक्षेपित करें तो पृथ्वी में कितनी ऊंचाई तक जाएगा, कोई उपग्रह अगर हम फेंकें तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा। अगर आपके पास ढंग का कोई कैमरा हो, आप यहां से जूम करके देखिएगा, बहुत सारी सैटेलाइट दिख जाती हैं, ठीक है ना। और आजकल तो फोन भी इस लेवल के आ रहे हैं भाई, की दिख जाती है उससे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, फोन भी जाए उधर, सैटेलाइट भी जाए उधर, अभी समझना है कि हम पृथ्वी तल से एक पिंड को फेंके हैं, वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा। ठीक, तो मेन हेडिंग क्या है पहले बताओ, दिमाग में क्लिक कर गई कि नहीं? तो ये इस मार्कर के लिए पढ़ेंगे हम, या मैं किसी पत्थर को फेंक के ये फार्मूला लगा सकता हूं? यहां ठीक ठाक ऊंचाई पर फेंकेंगे, 500 किलोमीटर ऊपर, 1000 किलोमीटर ऊपर, बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ इन चीजों के बारे में हमें अध्ययन करना है। 100-200 किलोमीटर अगर 100-200 मीटर के ऊपर फेंकना है तो उसी फार्मूले से आ जाएगा जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग पढ़े थे, तब ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां हमारे पास क्या है? पृथ्वी। जब भी बात आए तुम्हारे पास क्या है, तो जवाब क्या दोगे? तुम्हारे पास क्या है? पृथ्वी। खैर इन बच्चों के लिए बारे में सोच लिया जाए जो ऑनलाइन देखेंगे गलती से। क्या ये दिख रहा है? ये ठीक है, ये क्या बराबर दिख रहा है? ये ठीक है ना। चलो अब आगे समझो एक बात, हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या है? पृथ्वी। सोचो कितने अमीर हैं हम, हमारे पास पृथ्वी है। तो ये हमने जो बनाया ये क्या है? ये पृथ्वी है। बताओ बच्चा, पृथ्वी की त्रिज्या तुम सब किससे लिखते हो? r e से। अब यहां अगर हम फेंकेंगे कोई चीज तो कहां जाएगा? ऊपर। ठीक ठाक ऊंचाई तक गया, चलो यहां तक गया, और इसकी ऊंचाई अपन लोगों ने क्या ले लिया? यच। तो यहां से कुल कितना ऊपर गया? तो आप बताएंगे re प्लस यच, ठीक है? ये re प्लस यच ऊंचाई तक गया। अब मेन बात तुम समझो पहले, हम कैसे जानेंगे कि यहां से यहां तक की टोटल ऊंचाई कितनी है? हमें वेग दे दिया कि मैंने इतने वेग से फेंका, तो कितना ऊपर तक जाएगा? और अभी तक जब से मैंने गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया है, इन 6-7-8 लेक्चर में, इसके पहले कुछ लोग कहेंगे सर आप तो नया चैप्टर पढ़ा रहे थे, फिर लाके फंसा दिया हमें। ये भाई साहब चैप्टर का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण पार्ट 2। अब अगर तुम्हें देखना है कोई मूवी, मान लो देखना है हैरी पॉटर पार्ट 3, तो पार्ट 1 पार्ट 2 देखे होगे तभी तो पार्ट 3 समझ में आएगा ना। या KGF 2 देख लिए तुम लोग और KGF 1 देखे ही नहीं, समझ में आएगी? ऐसे बहुत सारी छपरी पिक्चर आती है मार्केट में ना, रेडी कुपचे वाली, जिसमें ऐसे पतन कैसे कैसे लोगों को हीरो बना दिया जाता है उठा के जमीन से, जो कि रियल लाइफ में नहीं होता है ना। पुष्पा देखे तुम लोग? पुष्पा दिहाड़ी मजदूर था और भचक भचक के जाता रहता है क्या करने, वो लेबर चौराहा, और वहां से देखिए क्या बन गया। ऐसा कोई लेबर तुम्हारे अगल बगल दिखाई इलाके में? अब यही से पिक्चर लेबर लोग देख के, बच्चे लोग देख के लगता है बस अब झुकेगा नहीं साला, बन गया गुंडा है ना। आखिरी पुलिस वाले लेके बल्ब कूटे और कूट के सब झुका उका के ठीक कर दिए है ना। सारी पागलपंथी आ गई। तो आजकल ऐसे ही लोग मिल जाते हैं मार्केट में। खैर ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे पुष्पा लोगों से। आप अच्छे बच्चे हैं, समझदार हैं, तो ये सब हरकतें नहीं करेंगे। 2-3 चीजों से दूर रहिएगा। एक बड्डे बॉय से दूर रहिएगा, मगनी चरपहिया रख के ऊपर केक रख के जो तलवार से काटते हैं उनसे दूर रहिएगा। ये 2 प्राणी समझ लो बहुत अलग लेवल के भाई, समझ लो। क्या इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ जाता है मैं नहीं जानता। खुद कियो एक बार चलो समझ में आता है, लेकिन जो इकट्ठा करके भीड़, पता नहीं कहां से गरीब शरीफ ऐसे जाके चेक करना, सबके चप्पल देखना बस नीचे है ना, पैर देखना अपना, समझा किस क्वालिटी के लोग हैं। अब आओ इधर देखते हैं, चले। इसको क्या बुरा मत मानना भाई कोई लोग नहीं, यहां से कोई डाल दिया, कोई कहा अरे हमको कह रहे हैं, नहीं उनको नहीं कह रहे, उनको गरीबों को कह रहे हैं, अमीरों को नहीं कह रहे हैं। चलो आओ, गरीबों को पढ़ना चाहिए, समझ गए। तो ये आरी और कितना ऊंचाई तक गया है? यस। तो इस क्षेत्र में मैंने कभी वेग के बारे में बात नहीं किया, अभी तक तो नहीं किया। जहां देखो वहां हम लोग पढ़े थे गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, याद आ रहा है ना। वहां कहीं पर भी वेग नहीं आया था, और यहां हम फेंके हैं और फेंकेंगे तो क्या आएगा? वेग। अब एक बात तुम सोचो, एक प्रैक्टिकल की बात ऐसे, जैसे अगर यहां एक पिंड है, ठीक, इसको मैं फेंका तो ये गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? yes, तो इसमें कौन ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। और जमीन से अगर ऊंचाई पर गया तो कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा।
और ऊर्जा संरक्षण का एक नियम है, और वो नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही वो बदलती है, परिवर्तित होती है। एक प्रकार की ऊर्जा कहां चली जाएगी, दूसरे। जैसे यहां समझो, अगर जमीन पे रख देंगे तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 0, लेकिन जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसमें एनर्जी आएगी। ध्यान से देखना तुम, जब ये पिंड ऊपर गया इसका वेग घट रहा था, घट रहा था कि नहीं? आगे लोग को नहीं दिख रहा होगा कि वेग घट रहा है। भाई साहब घट रहा है, क्योंकि अगर ऊपर जा रहा है तो घटते घटते कहीं 0 हो गया, और फिर कहां गिर गया, नीचे। ना घटता था तो छेद छाद के निकल जाता आसमान में। इसका मतलब ऊपर जाने के बाद कहीं इसका वेग क्या हो गया, 0। अब सोचो अगर ऊपर जाने के बाद कहीं इसका वेग 0 हो जा रहा है, यानी गतिज ऊर्जा का मान क्या हो गया, 0। अरे भाई साहब अगर वेग 0 तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो गई, 0। गतिज ऊर्जा की सिंपल परिभाषा सोचो क्या होती है, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये बात मानते हो? जब गति ही नहीं है तो गतिज ऊर्जा भी नहीं है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और स्थिति ऊर्जा का मतलब स्थिति के कारण, जितना ऊंचाई पर उठाएंगे उतना ज्यादा स्थिति ऊर्जा आएगी। हम उठाए नहीं, जमीन में पड़ा है तो क्या हो जाएगा, 0। ये समझ में नहीं आया? अब समझो, ये ऊपर गया, मैंने फेंका तो गतिज ऊर्जा घटने लगी, लेकिन अगर ये ऊंचाई पे जा रहा है तो मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगी। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि जितना ये घटेगी उतना वो बढ़ेगी। दिमाग काम किया? स्थितिज ऊर्जा का मान जितना घटेगा गतिज ऊर्जा का मान उतना बढ़ेगा। नहीं आया? पक्का? या ऐसे समझो, एक नियम समझ लो, रट लो दिमाग में, कक्षा 7-8 में है, मजाक नहीं कर रहा हूं, पर अगर आप भूल गए हैं अब रट के काम चलाइए, नहीं इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। अब आज के बाद हमेशा याद रखना विज्ञान में, जैसे अगर किसी पिंड को जब फेंक दे, किसी पिंड को क्या करे, फेंक दे। अभी पिंड फेंका, मान लो पिंड के ऊपर झूम चला गया, ऊपर फट से गया नीचे, तुम कॉपी किताब फेंक दिए। पिंड फेंकना है भाई, कॉपी किताब नहीं फेंकना है। तो कहा इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, है ना, पढ़ाई से मुक्ति का। तुरंत फेंक दिया किताब। तो ये हमने पिंड को ऊपर क्यों फेंका, वो भट से गया, नीचे गिर गया। तो समझे पहले, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कई सारी कंडीशन है ना। ऐसे गया और ऐसे चलाया, दर ही चलाया मान लो। जब ऊपर जा रहा था तो इस पॉइंट पे गतिज ऊर्जा भी होगी और क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। यहां पर भी गतिज होगी और यहां भी क्या होगी, स्थिति। यहां पर भी गतिज और यहां भी क्या होगी, स्थिति। यहां पर भी गतिज और यहां पर क्या होगी, स्थिति। यहां पर भी गतिज और क्या होगी, स्थिति। बात समझ रहा है ना? पर समझो पहले, यहां पर गतिज है और स्थितिज कम है, यहां पर गतिज कम हो गई पर स्थितिज ज्यादा, यहां पर गतिज और कम स्थितिज और ज्यादा, यहां पर गतिज एकदम कम और स्थितिज, समझे नहीं? तो संरक्षण का नियम ये कहता है कि दोनों पकड़ पकड़ के जोड़ डालो, जोड़ डालो, जोड़ डालो। जोड़ने में अगर 10 आए तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, बदलेगा नहीं। जैसे अगर मान लो यहाँ स्थितिज का मान 2 है और गतिज का मान 8 है, तो यहां अगर ये 3 हुआ तो कितना हो जाएगा, 7। अगर ये 4 हो तो कितना हो जाएगा, 6। बुद्धि काम कर रही है? अगर ये 0 तो कितना हो जाएगा, 10। आ गया? ना बढ़ेगा ना, दोनों का जोड़ कांस्टेंट आएगा। इतना दिमाग में आ गया कि नहीं आया? अब इसको तुम फेंको जहन्नुम में चला जाए, तुम K + U K + U दो जगह पकड़ के निकालना और दोनों को आपस में क्या कर देना, बराबर। जैसे हम ईटा लेके फेंके, पत्थर लेके फेंके। अब हम बात करेंगे अपने काम की, और हमारे काम का है गुरुत्वाकर्षण पार्ट 2। हम फेंक क्या रहे हैं, पत्थरा कहां, आसमान में, बहुत ऊपर तक, है ना? क्या मैडम नींद आ रही है? अरे सो लीजिए। चले ना? इस टाइम पढ़ने में मजा आती है लेकिन ना, है ना? अच्छा। पढ़ने में मजा भी आती है क्या? मैं पहली बार ये बात सुना किसी बच्चे के मुंह से। दुनिया में सबसे बुरा काम क्या है? ये दिल की बात थी, ओरिजिनल बात। अब फर्जी एक्टिंग वाले बच्चे मुझे मूडे खराब करते हैं। बाकी पढ़ना पड़ेगा, हम समझदार हैं, पढ़ेंगे क्योंकि हमें जीवन अच्छा करना है, नौकरी पाना है, वो सब ये सब मजबूरी में कर रहे हैं, ठीक है। ये चूतिए जो होते हैं कि पढ़ने में मजा आती है, अगर ऐसा कोई मिल जाए तो उसको बगल में ले जाओ, ऑप्शन, उसके बाद 2 झपड़े मार के उसके बाद छोड़ दो, यूं अच्छा लगा तुमको, आओ इधर समझते। ये नौटंकी होते हैं साले जो ये सब बताते हैं कहानी। चलो चलो, मजा सिर्फ घूमने में आता है, खाने में आता है, दुनिया भर पिक्चर देखने में आता है, दोस्तों के साथ नौटंकी करो, खूब मजा आए, ये मजे वाला काम है। ये बताओ तो समझ में आता है। अब तुमको स्कूल जाने में मजा आता है लेकिन पढ़ाई ना हो तब,
नो सर एक्टिंग कर रही हैं आप, पढ़े अच्छा लगता है। क्या पढ़ी हैं आप, चलिए बता ही दीजिए इस बात पे। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, इतिहास पढ़ती हैं आप? तो ये देखा, अभी हम इतिहास पूछेंगे, बड़ा इतिहास बहुत आता है हमें, समझ लीजिए। बताइए वास्को डी गामा भारत कब आया था? ए चुप कर, वो नहीं सुनाई रहा, देख रहे हो? अब तुम शांत रहो। वास्को डी गामा क्या भी आ रहा होगा, इनको इतिहास छात्र है ना, ये बताएंगी। इतनी महान घटना मैंने पूछा है, उसी गधे के आने के चक्कर में भारत गुलाम हो गया। बताइए आप, छोटी मोटी बात नहीं पूछा मैंने, बहुत पॉपुलर चीज पूछा जो बता लेते हैं हर बच्चे। हो गया सही दम? आइए आइए, बस फेंकिए ना। आज तुम्हारी मैम बताई थी, भूल गई ना? मैम लोग ऐसे ही होती हैं। चलो चलो आओ इधर समझते हैं, जहां थे वहां समझते हैं। ये दूरी कितनी थी? आरी, और ये कितना था? यस। उसको जोड़ देंगे तो आरी प्लस कितना हो जाएगा? ठीक है। तो यहां जब फेंके होंगे ना बच्चा, तो पहली बात तो ये समझ लो कि पहले से ये ऊंचाई पर है। और कितनी ऊंचाई पर है? आर ई। ये कंडीशन नंबर 1। कोई लोग हम नीचे से फेंका, अबे खोद के घुस जाए अंदर का, तब से फेंक रहे हैं ना? तब तो यहां पर है, यहां से हमने फेंका, तो यहां पर होगी स्थितिज ऊर्जा, और यहां पर क्या होगी? गतिज ऊर्जा। और यहां तक गया तो यहां पर भी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा, यहां पर भी क्या होगी? गतिज ऊर्जा। तो एक सरफेस पे है, एक हाइट पे है। तो नियम क्या कहता है समझो, के सरफेस प्लस यू सरफेस बराबर के हाइट प्लस यू हाइट, यानी यह ऊंचाई पर जाने पर। नहीं आ रहा? अब बताओ, अगर जब ये सरफेस पे था, इसकी गतिज ऊर्जा का फार्मूला मैं लिखता, जिस पत्थर को मैंने फेंका था उसका द्रव्यमान क्या था? यम। ये पृथ्वी आंटी है, एम ई। एम ई तो लिखेंगे ना? तो बताओ 1/2 एम वी स्क्वायर लिखोगे ना? और प्लस यू सरफेस, यू सरफेस क्या करोगे बताओ? यहां पर क्या लिखोगे बताओ? अरे मैंने पीछे पढ़ाया है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, ही हुआ ना करो। बताओ क्या बताया था? यू बराबर मैंने क्या बताया था? माइनस जी एम ई एम अपान आर ई। पढ़ाया है कि नहीं? सबूत अगर चेक करना है तो इसके पहले वाला वीडियो देख लेना। समझ गए? तो कुछ भी करा, बस वही ना देखा। जी एम ई एम अपान क्या मिला? आर ई। पढ़ा है ना? भैया ये पिंड ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कि चला जाएगा? कहीं रुक गया ना? रुक गया तो फिर कहानी खत्म। गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? 0। फटाक से लिख देंगे 0। पोटेंशियल भैया बहुत जल्दी, जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच। आर ई प्लस एच ना? अब यहां से आर ई प्लस एच। देखो हम कहते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर, ये क्या है? उधर गया तो प्लस कर दो, तो जी एम ई एम अपान यहां क्या लिखा है? आर ई, और माइनस जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच। कितना कर सकते हैं? मैंने कर दिया इतना, कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। ये समझ आया कि नहीं आया? मिटा देता हूं, अगर लगे कि ज्यादा आ रहा समझ में तो बताइएगा। इसमें पैसा नाश हो गया है। ये फर्जी की चीज होती है। सबसे सही आइटम देसी आइटम कहां गवा? सीट का गत्ता लग गया, तो चुराई के कहा दिख रहा है किसी को? मिल गया। ये कहां हंस रहे हो? देखो देखो, एक बार मिट गया ना इतना सफा, वही तो बात है इसमें। चलो देखो जरा, शांत हो गए तुम लोग? इतना सीरियस क्या है? गत्ता देख के गरीबी दिख गई क्या हमारी? 1/2 एम वी स्क्वायर। हाँ जी बताओ क्या कॉमन है इसमें? जी एम ई एम। लघुत्तम आओ इसको, अच्छा रहने दो। आर ई प्लस यहां पर क्या लिखा है? यस। हमें लगता है कि यहां कुछ कॉमन है। हाँ जी बताइए क्या कॉमन है? 1/2 एम वी स्क्वायर और जी एम ई एम, बोलो क्या कॉमन है? कॉमन नहीं, लघुत्तम। तो लघुत्तम आर ई, और आर ई प्लस क्या लिखा है? यस। आरी 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 क्या बचा? आरी प्लस एच। आरी प्लस एच कन्नम, और बीच में क्या है? माइनस आरी प्लस एच कर दिया, कितना बचा? आरी, या आरी, देखो आरी चला दिया मैंने, आरी आरी कट गया ना? अब देखो क्या मिला, क्या मिला आखिर? 1/2 एम वी स्क्वायर
बराबर GMEM, GMEM, और गुणे क्या लिखा है यच, और बटा RE और RE प्लस यच। अगर तुम लोग कहो, जो कि तुम लोग को कहना पड़ेगा, तो यम से यम, अरे काटो यार, निपटाओ फुर्सत करो। ध्यान से अगर देखो तो 2 को मैंने उधर भेजा और V स्क्वायर बराबर मिला 2GMEH। क्या लिखा है 2, यच कहां गया, बोला यच है, यम लिख दिया क्या? yes, sir। अरे उतना तो भावनाओं को समझ रहे हो ना? yes, sir। मैंने यहां से RE एक ही कॉमन ले लिया, जब एक RE कॉमन लेंगे तो बन जाएगा RE स्क्वायर, और आया 1 प्लस एच अपान RE। ये बच्चा GME बराबर GRE स्क्वायर होता है, yes, sir। पढ़ाया है ना? yes, sir। पिछली क्लास में इसी बात को लेके भड़के थे कि GME बराबर GRE स्क्वायर। इस हेडिंग का हिंदी में नाम क्या था, कोई बता दे जाने? हाँ, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। कुछ तो इज्जत रख लो हमारी तुम लोग, इतनी ले। स्मॉल जी मतलब छोटा जी ना, यही उम्मीद थी, इतिहास पढ़ती हो ना। स्मॉल जी मतलब बच्चा लो, गुरुत्वीय त्वरा, और कैपिटल जी मतलब गुरुत्वाकर्षण नियता। तुम्हारा साइड क्यों क्या है? ऐसे कितने बच्चे भैया स्मॉल साइड वाले हैं? हाथ उठाओ। सिर्फ तुम? अच्छी बात है मैडम, आप विज्ञान पढ़ रही हैं, अच्छी बात है। हमेशा पढ़ती रहेंगी आप, पूरा 12 तक पढ़ेंगे? हाँ, अब रुलाएंगे, अब हमें रोने लगेंगे, समझ लो ऐसे बच्चे देख के। अब तो भाई मानना पड़ेगा कि ये पढ़ने वाली है। वो बात हम वापस लेते हैं, अपनी जुबान वापस लेते हैं। लेकिन 12 में अगर फीस लगने लगी तो तब भी पढ़ेंगे। अब तो हम रो ले पहले तब पढ़ाएंगे। पहले जाए अगर बगल में बैठ कर रो के आधा घंटा तब पढ़ाएंगे वो। चलो आओ, वेरी गुड। क्या नाम है मैडम आपका? वेरी गुड। तो आपने आर साइड क्यों लिया था? सीरियस मुद्दा है, ऐसे ही पूछ रहे हैं, क्यों लिया था आर साइड? फिर तुम्हारा इंटरेस्ट विज्ञान पढ़ने में है, इसका मतलब तो आर साइड क्यों नहीं लिया था? तुमको अच्छा लगे पढ़ने में ले लो। अच्छा, इसलिए तुमने साइंस साइड छोड़ के इतिहास ले लिया था, मतलब आर साइड ले लिया था। वेरी गुड। और जो विषय में तुम्हारा इंटरेस्ट है वो विषय पढ़ना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। वेरी गुड, अच्छी बात है। मैं जानते हो ना, मैंने अपने कोचिंग में एक अजूबा और देखा है। मैं पढ़ाया हूं, 2 बच्चियां आया करती थी, वो हाई स्कूल में जानते हो ना आर्ट साइड थी, और इंटर क्या पढ़ी है? साइंस साइड, ठीक है ना? मैथ लेकिन बायोलॉजी लेके पढ़ी थी। और खतरनाक बात क्या थी, वो मैथ की क्लास किया करती थी और मैथ में टॉपर वही दोनों थी, टेस्ट हो तो। ये खतरनाक बात थी। और जब रिजल्ट आया है तो विज्ञान में मतलब सबसे ज्यादा नंबर उन्हीं का था, और बाकी जो जनरल विषय होते हैं उन सब में भी उनका ठीक ठाक नंबर था। तो कोचिंग में उनका उस समय शायद कोई बच्चा 92% नंबर पाया था, उसके बाद उन्हीं किसी के साथ 81-82 था, और किसी के साथ 89-80% नंबर था। नंबर दोनों ठीक ठाक पा गई थी, और हाई स्कूल में कमजोर थी। तो जब आई से मैं पूछा था कि तुमने हाई स्कूल में जब आए ना पढ़ने, हमने कहा आर्ट साइड क्यों लिया था तुम लोगों ने? तो उन्होंने कहा बस मेरा मन था, मतलब ऐसे मन के लिए ले लिया। फिर कुछ दिन बाद कहा सर आता नहीं था इसलिए ले लिया। फिर उसके बाद ऐसा आने लगा कि फिर क्या ही बताएं, देखो ना क्लास में सबसे तेज थे पढ़ने में। तो बस ये माइंड सेट की बात है कि आदमी का दिमाग कब घूम जाए और कब कौन क्या पढ़ने लगे, ये मुद्दे की बात है। मजाक करना, मजा लेना एक अलग बात है, पर सच में मैंने ऐसे बहुत कारनामेदार बच्चे देखे हैं, है ना। एक बच्चा आया करता है, उसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, कहेगा मेरा प्रचार कर दिया सर। वो शुरू में आया ना यार, समझ लो पूरी क्लास में सबसे गधा था, मतलब भयंकर गधा था। और उसके बाद मैं उसको होता है, देखो एक बात बता दे, जो लोग कहते हैं कि टीचर न्यूट्रल होता है ना, सब झूठ बोलते हैं। कोई नहीं न्यूट्रल होते, सब कोई नहीं न्यूट्रल पूरी दुनिया में। अगर तुम धनाढ़ हो, जमा क्या रहे हो, सफेद सुथरे हो, टीचर तुमको ज्यादा ध्यान देगा। तुम पढ़ने में तेज हो, भले ही मैले कुछ लो, तब भी तुमको टीचर ध्यान देगा। या तो एकदम में भयंकर वाले गधाए हो, तब तुमको ध्यान देगा। अगर तुम एवरेज बच्चे हो, पढ़ा के तुमको छोड़ देगा, तुम्हारा नाम भी नहीं जानेगा तुम कौन हो। इसी बैच में देख लो हम कितने लोग का नाम जानते हैं। एक सामान्य बात ऐसी जान लो, जो पढ़ने में तेज तर्राक होगा उसका नाम जानते हैं, या जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो चापलूस टाइप के, उनका नाम जानते होंगे, बाकी किसी का नाम नहीं मालूम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिए ऐसा हो रहा है? बाकी बड़ी बड़ी बातें करना एक अलग बात है। तो उसको मैं सोचता था गधा नंबर 1 है। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब पेपर के टाइम, जब पेपर आता है नजदीक, तो मैंने टेस्ट लिया। और खतरनाक बात जानते हो, मेरे उम्मीद थी दिमाग में कि जो ये है लड़का यही टॉप करेगा भाई, जो बच्चे पढ़ने में तेज थे, और मालूम चला कि उस बच्चे का नंबर ज्यादा आ गया। अब मैं सॉक्ड। तो मुझे ये लगा कि हो सकता है ये टिप के लिख लिया हो,
रफ लेके भाई जाते हैं ना बच्चे, देख लियो, एक हफ्ता बाद फिर टेस्ट लिया अगले संडे को, और पहले टेस्ट पेपर मिलता था और फिर उसका नंबर ज्यादा आया। मैंने कहा है, तो टेस्ट के दौरान मैंने उसकी कॉपी भी देख ली थी, तो मुझे लग गया कि हो सकता है पढ़ के आया हो। उसके बाद पूरे जनवरी फरवरी, पहले पेपर मार्च में होता था, मतलब जनवरी फरवरी के पूरे टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर उसी का आया है। और बाई चांस ये मान चलो कि 12th का जब रिजल्ट आया है तो कोचिंग का टॉपर वही था। और उस साल मेरी ये अवधारणा टूट गई कि भाई जो गधे बच्चे होते हैं वो कुछ बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो सही कर गया। तो बस बच्चे हैं, उसके गांव से बच्चे यहां बैठे हैं, नाम लेंगे जान जाओगे तुरंत, लेकिन नाम नहीं लेंगे हम। चलो आओ यहां देखो, GME बराबर हम क्या ले सकते हैं, GRE स्क्वायर। तो GME बराबर हमने लिखा GRE स्क्वायर, और बगल में H लिखा है, और बगल में लिखा है RE स्क्वायर, और 1 प्लस H अपान RE। बच्चा लोग RE स्क्वायर कट गया, और V स्क्वायर बराबर आया 2GH अपान 1 प्लस H अपान RE। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? yes, अगर आप चाहे V बराबर तो यहां क्या लगा सकते हैं, करड़ी, और करड़ी के अंदर 2GH अपान 1 प्लस H अपान RE। तो किसी पिंड को अगर प्रक्षेपित करेंगे तो वेग के रूप में अगर हम फार्मूला लिखना चाहे तो अंडर रूट में 2GH अपान 1 प्लस H अपान RE। ये फार्मूला जो है ना, ये कितना इंपॉर्टेंट है इसे समझ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टार लगा लो। जिस एग्जाम में कक्षा 11 का विज्ञान आता होगा, गारंटी के साथ ये सवाल पक्का आएगी। CDS के पेपर में 2 सवाल इसमें से आई थी लगातार, और एक प्रूफ पूछा था डायरेक्ट, लेकिन उसका उत्तर इस रूप में नहीं था, थोड़ा वो बना के लिख दिया था। तो हम बना के लिख के आपको दिखा देते हैं, काहे परेशान है। देखिए कैसे बना के लिखा था वो, पहले ये भी समझ लीजिए। अगर मैं इस फार्मूले को थोड़ा ऐसे लिखना चाहूं बना के कि इसका मैं लघुत्तम ले लूं, तो लघुत्तम लेने के बाद क्या मैं एक लाइन सॉल्व कर सकता हूं? अच्छा छोड़ जान दो, तुम लोग गुस्सा जाओगे। इसका तिरछा गुणा कर दो, तिरछा गुणा। तो V स्क्वायर का गुणा 1 में कराओ तो बच्चा V स्क्वायर आएगा। यहां गुणा कराओगे तो आएगा V स्क्वायर और H, और अपान शायद क्या है RE बराबर 2GH। इतना समझ में आया नहीं आया? इसका मैंने बटे 1 करके लघुत्तम भी ले लिया, तो लघुत्तम आया RE, यहां गुणा कराओ RE V स्क्वायर माइनस RE कट गया, V स्क्वायर H बराबर 2GH। इसको इधर भेजो, तो यहां से आया RE V स्क्वायर बराबर 2GH, और यहां पे क्या आया RE। देखो एक लाइन मैंने शॉर्टकट किया है, ये माइनस V स्क्वायर H लिखा है, इसको उधर भेज दिया, क्या बन गया प्लस V स्क्वायर H। इतना समझ में नहीं आया? थोड़ा एक लाइन यहां गायब कर दिया ना, बताओ कर दें। देखो पहले इसको इधर भेजा, फिर इसका उधर क्या कर दिया पक्षांतर। ये भाई आया ना? इतना प्रो बनने की जरूरत नहीं है। यहां लिखा है V स्क्वायर RE, अरे RE V स्क्वायर या V स्क्वायर RE एक चीज लिखा है ना? इन दोनों में ध्यान से देखो तो H कॉमन है, तो हमने H कॉमन ले लिया, तो H गया तो बचा 2GRE, 2GRE, और माइनस यहां क्या लिखा है V स्क्वायर, ये गुणे में है उस तरफ भाग में, तो H बराबर आया V स्क्वायर RE अपान 2GRE माइनस V स्क्वायर। याद करो हेडिंग क्या डाला था कि किसी पिंड को पृथ्वी तल से फेंकने पर उसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई, तो यही तो है ना महत्तम ऊंचाई। तो महत्तम ऊंचाई H बराबर V स्क्वायर RE अपान 2GRE माइनस V स्क्वायर, और यही आंसर था। डायरेक्ट ऑप्शन में ये लिखा था, डायरेक्ट, यानी यही प्रश्न ही था कि ये हेडिंग ही पूछ लिया था कि किसी पिंड को फेंकेंगे तो उसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या होगी। तो पहले बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया? पक्का सबको समझ में आया? तो फार्मूला याद रखो, पहले एक सेकंड सुनो। पहले मैंने बताया था V बराबर अंडर रूट में 2GH अपान 1 प्लस H अपान RE। अब बता दो कि मतलब हम आगे बोला कंटा मारेंगे, समझे रहना। V बराबर अंडर रूट में 2GH अपान 1 प्लस H अपान RE आया है ना? या अगर ये नहीं याद रखते, H बराबर लिखना है तो V स्क्वायर RE, H बराबर V स्क्वायर RE अपान 2GRE माइनस V स्क्वायर। अब ये रटते रहो एकदम दिमाग में। प्रूफ तुम्हें आ गया है? कैसे किया है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों आपस में क्या होगा बराबर। काइनेटिक यहाँ निकालना 1/2 mv स्क्वायर, पोटेंशियल निकालना माइनस GME अपान RE। यहाँ पर काइनेटिक का मान 0 माइनस GME अपान RE प्रोसेस कर देंगे, इसको इधर भेज देंगे, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ कॉमन ले लिया GME,
जीएमएम कॉमन लिया, लघुत्तम लिया, जो कटाकार पीट दिया, उसके बाद फिर यहाँ पर हमने v स्क्वायर बराबर फार्मूला बना लिया, मिल गया हमें 2 बना दी, ठीक है ना। और वहां जब h बराबर हमने निकाला, क्या मिला, v स्क्वायर आर ई अपॉन 2g आर ई माइनस वी स्क्वायर। याद हो गया, h बराबर v स्क्वायर आर ई अपॉन 2g आर ई माइनस वी स्क्वायर, याद रहेगा। और अगर ये कठिन है, ये भूल जाएगा, पर ये नहीं भूलेगा, v बराबर अंडर रूट में 2g आर ई, याद रहेगा ना। v बराबर अंडर रूट में 2gh अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर ई, याद हो गया ना। अब कोई अगर इसको 2 की स्पीड में देखेगा तब उसको भी सुनाई देगा ना। चलो, पर समझ में आ गया नहीं आया। तो किसी भी पिंड को अगर हम फेंकेंगे तो उसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या होगी, समझ में आया। अब इसमें एक सवाल पूछेगा, कहेगा एक पिंड को इतने वेग से फेंका, बताओ उसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई का मान कितना होगा, और तुम गए भूल, सब, न फार्मूला याद है न कुछ याद है। तुम्हें एक बात तो याद है ना कि फेंके होंगे पृथ्वी तल से और गया होगा ऊंचाई तक, तो यहां की पोटेंशियल प्लस काइनेटिक बराबर वहां की पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये तो याद रहेगा ना। रख के हल करके प्रूव कर देना, बातें खत्म, सवाल बन गई। लिखो इसको। उम्मीद है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। बना लिया। मिटाए, चलिए मिटाते हैं इसे। बहुत सामान्य चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है, मिटाता हूं। ये लिख लिया है ना, इस तरफ वाला सेक्शन, क्यों। चलिए देखिएगा,
इसमें का मामला क्या है, अभी मैंने एक प्रूफ लिखा है और वो आपको मालूम है कि क्या था, वी स्क्वायर बराबर 2GH अपान 1 प्लस एच अपान RE। ये पढ़ा है ना? यस सर। यहाँ मिटाया है अभी, वहीं से ये सब आया है तामझाम। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें चीजें और आपको समझ में आएंगी। जैसे अगर मैं कह दूं कि जो यच है हमारे पास, यच, अगर यच वेरी 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 लेस देन क्या लिखा है, RE, यानी सवाल में ये कह रहा है कि जो यच का मान है वो बहुत छोटा है। वही बताया था ना मैंने कि 100 मीटर 50 मीटर अगर ऊंचाई तक जाए पिंड तो क्या होगा। तो जब ये बहुत छोटा है RE से, तो सोचो यच अपान RE का क्या होगा। यच छोटा है और RE क्या है, बड़ा, क्योंकि RE का मान होता है 6400 किलोमीटर। तो जब अगर हम यच में इतने भारी चीज से भाग करेंगे तो इसका मान आएगा बहुत छोटा, एकदम नगण्य, यानी इसको हम नगण्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, नगण्य, और नगण्य मान के छोड़ देंगे तो हमें मिलेगा वी स्क्वायर बराबर 2GH, यानी आप इसे कह सकते हैं v बराबर अंडर रूट में 2GH। और वैसे भी याद करो, अगर जमीन से किसी भी चीज को अगर हम फेंकते हैं उसके द्वारा प्राप्त ऊंचाई v बराबर अंडर रूट में 2GH होती है। याद करो तृतीय फार्मूला, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH, पढ़ा है ना? और अगर प्रारंभिक वेग का मान 0 कर देंगे तो यही आ जाएगा। तो ये दिमाग लगाने की बात नहीं थी, इतना हमें समझ में आ गया। लेकिन कंडीशन नंबर 2 क्या है ये समझो। मैंने कहा मैंने किसी पिंड को इतना तेज फेंका कि वो पृथ्वी तल से उतना ऊंचाई तक जाए जितना हमारे पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, RE, यानी 6400 किलोमीटर। तो देखो H बराबर हमारी लिखेंगे, तो वी स्क्वायर बराबर 2GH, तो H का मान क्या लिखोगे, RE, और बटा 1 प्लस H का मान RE, और बटा यहां क्या लिखा है, RE। ध्यान से देखो, RE से RE कितना बचेगा, 1। अब देखो वी स्क्वायर बराबर 2GRE बटा ये 1 और ये 1 कितना बन गया, 2, और ये 2 और ये 2, बताओ स्क्वायर हटाते हैं तो करड़ी लगाते हैं, तो GRE हमें मिला कि नहीं मिला? यानी हमें अगर किसी पिंड को इतना तेज फेंकना है कि वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर की ऊंचाई तक चला जाए तो वेग कितना होना चाहिए, अंडर रूट में GRE, अंडर रूट में GRE। एक बात जानते हैं आप लोग, अगर मैं इसका मान रखूं तो क्या होगा, देखो v बराबर अंडर रूट में g का मान 9.8 और RE का मान 6400 किलोमीटर है, तो 10 की घात में क्या कर देंगे, 3। अब इसको रख के हम हल करेंगे, इसको हल करने पाता है 7.92, लगभग इतना आएगा, 7.92 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी अगर किसी पिंड को मैं 7.9 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंक दूं तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, जितना हमारी पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या। यानी 1 सेकंड में लगभग 8 किलोमीटर, इतना तेज 8 किलोमीटर 1 सेकंड में, इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? अगर इतना तेजी से इस मार्कर को फेंक दे तो ये मार्कर उतनी ऊंचाई तक जाएगा जितना हमारी पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या, अर्थात 6400 किलोमीटर। तो अगर किसी भी चीज को तुमको 6400 किलोमीटर की ऊंचाई तक फेंकना है उसे कितना वेग देना पड़ेगा, 7.92 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन इसमें से कुछ बच्चे हरामी हैं, वो कहेंगे ना हम ऐसा फेंकम ना चला ही जाएगी, यानी अनंत में चला जाए, दोबारा कभी लौट कर वापस ना आए। हम सोचे फेंक दे एकदम चला जाए, तो कितना तेज फेंकना पड़ेगा। उसके लिए जुगाड़ है हमारे पास, आओ देखते हैं जुगाड़। जुगाड़ क्या है, मात्रक याद रखना, किलोमीटर प्रति सेकेंड, और ये एकदम सही लिखा है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। हम चाहते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर की ऊंचाई तक ना जाए, हम चाहते हैं कि हम ऐसा फेंक दें कि अनंत तक चला जाए। कहां चला जाए, अनंत तक। अब अगर मैं इसको इन्फिनाइट पे फेंकना चाहता हूं, आप देखो, यानी कंडीशन नंबर 3 हमारी है, मैं H बराबर क्या चाहता हूं, अनंत। यहां बोर्ड पे देखो, हमारे पास जो मेन फार्मूला है वो कौन सा है बच्चा, देखो दिख रहा है फार्मूला, दिख रहा है फार्मूला, ये है वी स्क्वायर बराबर 2GH अपान 1 प्लस H अपान RE। ठीक है, देखो अगर किसी सवाल में अनंत रखने के लिए बोल दिया जाए तो समझ लो सवाल में लफड़ा पड़ जाता है, सवाल आप हल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बन जाएगी 0/0 के रूप में,
वो बन जाएगी अनंत बाई अनंत के रूप में, वो बन जाएगी अनंत की पावर अनंत के रूप में, या जीरो की पावर जीरो के रूप में। जब कोई चीज ऐसे रूप में आ जाए तो उसके लिए दूसरा जुगाड़ है, उसको हल करने का तरीका है। अब सुनो, अगर मैं h का मान यहां डायरेक्ट अनंत रख दूं तुम्हारे झांसे में आके, तो ध्यान से देखो, यहां अनंत और यहां भी क्या रखेंगे, अनंत। अनंत में तुम किसी संख्या से भाग करो, क्या आएगा, अनंत। क्या आएगा, तो अनंत में हमने RE से भाग किया, अनंत आया। और अगर अनंत में हम 1 जोड़ देंगे तो कुछ नया थोड़ी आएगा, अनंत ही आएगा। बोलो ना, अनंत जिसका अंत नहीं, उसको तुमने 1 दे दिया। अब तुम अंबानी को जाकर ले 1 बुड्ढा बहुत मारेगा तुमको, तो ना रहा है ना, नहीं कहा मारेगा यार, क्या मजाल। एग्जाम्पल समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। तो अनंत के लिए 1 जोड़ना कोई मतलब नहीं, तो ये अनंत लिखा है नीचे वाला, ये नीचे वाला क्या लिखा है, अनंत। और ये ऊपर क्या है, h का मान, और 2GH से गुणा करेंगे अनंत में तो क्या आएगा, अनंत। तो ऊपर अनंत नीचे अनंत बचे, पता नहीं क्या आएगा। इसको हल ही नहीं कर सकते। कुछ लोग कहेंगे अरे अनंत अनंत कट गया, एक ठीक है ना, वो जो भारी वाले हरामी है वो इससे कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, तुमने मान लो अनंत में सोचा क्या तुमने, जो तुमने काट दिया। अनंत का मतलब क्या, अंत किया। अनंत अनंत तुमने काटा, इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से दोनों आपस में क्या है, बराबर। अब अनंत तक ये पता नहीं क्या सोच रही है, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, इसलिए अनंत बाई अनंत को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इसे हम हल नहीं कर सकते। अब इसको हम ऐसे रूप में बनाएंगे जिसे हल किया जा सके, और इसका रंग रूप ठीक करें। ध्यान से देखना, क्योंकि इसको तो आ ही जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन का तरीका भी सीखना जरूरी है। तो यहां से हमें मिलेगा v² बराबर 2GH अपान, ध्यान से देखो 2GH अपान, यहां मैंने h कॉमन ले लिया। कोई तकलीफ किसी को? देखो, जब कोई चीज कॉमन लेते हैं, जहां मिले ले जाओ, जहां ना मिले उसी से क्या कर देंगे, भाग। समझ में आया? जहां मिले कॉमन ले जाओ, जहां ना मिले वहां क्या कर दो, भाग। यहाँ अपन लोगों ने नीचे क्या कॉमन लिया था बच्चा, यच। क्या यहाँ यच है, यहाँ यच से क्या कर देंगे, भाग। क्या यहाँ यच है, तो भाग गया, तो 1/RE। पहले बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर दिमाग खराब है तो यच को अंदर भेजो, यच उड़ गया, कितना बचेगा, 1। यहाँ यच/RE अभी वही लिखा है, ले भैया तेरी इच्छा पूरी, यच उड़ गया, ऊपर वाला नीचे वाला। हमें मिला v² बराबर 2G अपान 1/h प्लस 1/RE। मुझे वो अपने पुराने दिन याद आ गए, लेक्चर नंबर 1, जब शुरू में तुम लोग आए थे छोटे छोटे कक्षा 11 में, तो मैंने पढ़ाया था। मैं h का मान अनंत रखता हूं अब, और अगर कोई ना बता पाया तो उसको बहुत मारेंगे। अनंत से कहीं भाग करने पे उत्तर क्या आता है, 0। कोई कह रहा है अनंत आता है, जी नहीं, अनंत नहीं आता। अनंत से किसी संख्या में भाग करते हैं तो 0 आता है। पहले तुम सोचो, अगर तुम्हें फील करके समझना है तो अनंत एक ऐसी संख्या है जिसका कोई अंत नहीं, बहुत बड़ी संख्या है। तुम सोचो, अगर मैं 100 से या 1000 से 1 में भाग करूं तो आएगा 0.001, 3 अंक बाद इतना आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे 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 लिखूं तो ये एक लिमिटेड अंक लिखा है, इसको तुम पढ़ सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके। लेकिन दशमलव लगाने के बाद कितनी बार 0 लिखोगे तब एक आएगा ना। और ऐसे में बहुत बड़ी संख्या लिख दूं अनंत, तो आएगा 0.000000000000001, लगभग 0 हो गया ना। इसीलिए अनंत से कहीं भाग करते हैं तो उत्तर हमेशा क्या आता है, 0। और अगर ये नहीं समझ में आया तो इसका दूसरा तरीका भी है, इसको ऐसे समझ सकते हैं तुम। कैसे? देखो, 1 अनंत लिखा है, अनंत कब आता है, जैसे तुम अगर 2 में 0 से भाग करो क्या आएगा, अनंत। 3 में 0 से भाग करो क्या आएगा, अनंत। किसी भी नंबर में, संख्या में, किसी भी में 0 से भाग करो उत्तर क्या आएगा। तो मैं यहां पर 1/अनंत को लिख सकता था 1/n/अनंत, और ये अनंत कहां जाएगा, ऊपर। सॉरी, n/, क्या लिख सकता था, 0, तो 0 कहां जाएगा, ऊपर। तो 1/n गुणे 0, और 0 से गुणा करा उत्तर क्या आता है, 0। आ गया समझ में? इसीलिए मैंने कहा कि अनंत से कहीं भाग करते तो उत्तर क्या आता है, 0। अब ये पॉइंट हमेशा याद रखना, कि ऊपर कैसे क्या मालूम है, जिसको ये नहीं आया समझ ले, 1 में भाग किया है n/0 से, अगर हम भाग को बदलते हैं किसमें, गुणे में, पड़ोसी उल्टा, तो 0/n गुणा भाग करो, कितना आएगा, 0। अब समझ आ गया नहीं आया? इस समय शुरू बता देता हूं, सब गुणा भाग है, बेसिक सा आना चाहिए। अब देखो, तो अनंत से भाग करेंगे क्या आएगा, 0। ये 0 बन के हट गया,
तो वी स्क्वायर बराबर 2g अपान 1 अपान क्या मिला आर ई। ये आर ई कहा जाएगा ऊपर, तो हमें मिलेगा वी स्क्वायर बराबर 2g आर ई। स्क्वायर हटाएंगे करड़ी लगाएंगे तो हमें मिला वी स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 2g आर ई मिलेगा ना। हाँ जी वी बराबर सॉरी 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 क्या बात है, जग रही मैडम आप, वेरी गुड। इतना आया ना। अब आपके दिमाग में वही वाली बात आएगी कि सर क्यों ना जी का मान आप रखिए 9.8 और इसका मान रखिए 6400 किलोमीटर। मीटर में बोलेंगे 10 घाते, सबको ताम झाम करके हल करेंगे तो हमें v बराबर मिलता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये हमें पता है, तुम हल कर लेना गुणा भाग करके। यानी अगर सुन तो लो, अगर मैं किसी भी चीज को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंक दूं तो उसके द्वारा प्राप्त जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, आनंद। निकल जाएगी देश दुनिया से बाहर, दोबारा लौट के पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। तो अगर मैं तुम्हें फेंक दूं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से तो दोबारा लौट के पृथ्वी पर आने वाली नहीं, क्योंकि पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींच लेती है ना। अभी गुरुत्वाकर्षण बल ना, इसलिए जब शुरू में वैज्ञानिकों रॉकेट बना के भेजे होंगे चंद्रमा पे, उनके लिए क्या चुनौती रही होगी, निकल ही ना पाया होगा। जब निकलने का प्रयास किया पृथ्वी खींच ली होगी। यानी अगर पृथ्वी से बाहर निकलना है और अनंत पे जाना है तो किसी भी वस्तु को एक न्यूनतम स्पीड चाहिए, उससे कम स्पीड है तो अनंत पे नहीं जा पाएगा। और वो न्यूनतम स्पीड कितनी है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो बताओ अगर हमको यहां से चांद पे अपना रॉकेट भेजना है तो उसकी कम से कम स्पीड कितनी होगी, 11.2 किलोमीटर प्रति। तो अभी भारत जानते हो ना, कुछ दिन बाद गगनयान के द्वारा अंतरिक्ष भेज में मानव भेजेगा, चांद में भेजेगा मानव कुछ दिन बाद, और गगनयान में भी भेजेगा। तो अगर चांद पे जब भेजेगा भारत तो जिस रॉकेट से भेजेगा सोचो उसकी स्पीड कितनी होगी, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर। मतलब अगर यहां से हमको इलाहाबाद जाना होगा तो 2 सेकंड में इलाहाबाद, 1 2। तो समझ रहे हैं आप स्पीड, मजे मजा है ना। ऐसे दुपहिया रहे हमारे पास, कार हमारी ऐसे होती तो फिर तब तुम कॉलेज चिड़ते फापे जाते हैं ना, 2 सेकंड में एक बैच निपटा के तब जाते हैं जितने जाते हैं। खैर वो जाने दो, उससे मुझे मजेदार बात क्या है, अभी भारत ने मंगल ग्रह पे एक यान भेजा था कुछ समय पहले, जब तुम लोग चुइया रहे होगे सन 2014 में, जब मोदी जी आए हैं तो उन्होंने भौकाल काटा था। और किस सरकार ने भेजा था, किसने क्या किया इससे मतलब नहीं, उसे मिशन मॉम कहते थे, मार्स मिशन भारत के द्वारा। तो भारत सरकार ने उस मिशन में इतना पैसा खर्चा किया था, शायद 450 करोड़ डॉलर, इतना कुछ खर्चा किया था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, ठीक है ना। और हॉलीवुड की जो पिक्चर बनी है ग्रेविटी, उसमें लगा था शायद 800 करोड़, ऐसे कुछ। जितने में पिक्चर वो बनाते हैं हॉलीवुड वाले, उससे आधे दाम पे हमने रॉकेट कहां भेज दिया, मंगल ग्रह पे। ये भारत की उपलब्धि है। तो भारत एक से बढ़ के एक कारनामा किया है, इस चक्कर में रहिएगा मत। और उसकी जो स्पीड थी कितना थी तुम लोग को मालूम है, कल्पना करो कितना रही होगी, 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। यानी वो एक सेकंड में 22.4 किलोमीटर जा रहा था, है ना। तो जब रॉकेट गुजरता है, अगर उसको वायुमंडल में यहां नीचे से गुजार देना तो आधा सुराग घर गिर पड़ेगा। इतनी स्पीड में जब वो जाएगा, सोचो कितना ज्यादा घर्षण होगा, कितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा हवा का, कितना ज्यादा आवाज आएगी, पहले ये सोचो। तो ये स्पीड एक वायुमंडल की निश्चित सतह से थोड़ा ऊपर जाने के बाद दी जाती है, जिससे कि भंड से निकल जाए एक बार में तेजी से। और उसकी सतह कितनी अच्छी बनाई जाती होगी कि फ्रिक्शन से वो जलता नहीं है। खैर अभी पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया कि v बराबर हमें क्या मिला, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर कहां भेजना है तो अनंत पे, यानी पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र से कहां निकल जाएगा, बाहर। अब किसी झगड़ा करना कह देना भाई तुमको फेंक देंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से, समझ गए कहां निकल जाएगा, दोबारा वापस नहीं आएगा। इस वेग को ही कहते हैं पलायन वेग। सुन हेडिंग, तो अगली हेडिंग है पलायन वेग। तो कोई पूछे पलायन वेग क्या है, इसके वेलोसिटी क्या है, तो आप बताएंगे वह वेग जिससे किसी पिंड को फेंक देने पर वह पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और दोबारा कभी लौटकर वापस नहीं आता। उस वेग को ही कहते हैं पलायन वेग। बताओ कितना है उसका मान, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। समझ गए ना। और कोई कहते फार्मूला बताओ, v बराबर √ 2g r e। ये देखो v बराबर √ 2g r e कहां निकाला था, ये आ गया, समझ में नहीं आया। लेकिन कुछ किताबों में अब जो नई किताबें आ रही हैं उसने पलायन वेग को हटा के पलायन चाल लिख दिया है। तो एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी, आप चाल और वेग के लफड़े में ना पड़िएगा, आप सीधे पलायन कर लीजिएगा।
तो जब कहे पलायन मतलब पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से कहां निकल गया, बाहर। अक्सर खबर आती होगी कि भारत से इतने आदमी पलायन कर गए, सुना है या नहीं? या सुना होगा पक्षियों का पलायन जारी है ना, या जीव जंतुओं का पलायन जारी। जब कोई अपना इलाका छोड़ के भाग जाता है दूसरे इलाके में, उसके लिए हम पलायन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वैसे अगर हम रियल मामले में अगर पलायन की बात समझे तो पृथ्वी को छोड़ के कहां निकल जाए, बाहर, तो हम बोलेंगे वो पलायन कर गया, यानी एस्केप वेलोसिटी प्राप्त किया और निकल कर चला गया। पहले इसको लिखो तो पलायन करें हम लोग। लिखो फटाफट। क्या बच्चा आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? लिख लिया? बोलिए। भाई साहब लिख लिया ना? हाँ चलिए, वेरी गुड। अगर लिख लिया तो अच्छी बात है। तो ये था कि किसी भी पिंड के लिए अगर हम देखें प्राप्त महत्तम ऊंचाई, तो उससे संबंधित इसमें जो बातें थी वो याद आ गई आपको। वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? वी स्क्वायर बराबर 2gh अपान 1 प्लस एच अपान आर ई, और प्राप्त ऊंचाई h बराबर वी स्क्वायर आर ई अपान 2g आर ई माइनस वी स्क्वायर। याद रहेगा ना? उस फार्मूले को रखेंगे और आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। भेड़ी नाली का पलायन चाल, वेग भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लिखिएगा, पलायन चाल वह न्यूनतम चाल है, पलायन चाल वह न्यूनतम चाल है, पलायन चाल वह न्यूनतम चाल है, पलायन चाल वह न्यूनतम चाल है जिससे किसी पिंड को
जिससे किसी पिंड को जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर या जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंके जाने पर पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंके जाने पर या पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से यह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाता है यह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाता है और लौट कर वापस कभी नहीं आता और लौट कर वापस कभी नहीं आता और लौट कर वापस कभी नहीं आता। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि पलायन चाल क्या है तो आप बता सकते हैं ना कि पलायन चाल वह चाल है जिससे अगर किसी पिंड को फेंका जाएगा तो वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से कहां चला जाएगा, बाहर, और दोबारा कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। तो उसे हम बोलेंगे पलायन। तो पलायन चाल क्या है पहले बताओ, इतना समझ में आया ना? इतना समझ में आया तो अच्छी बात है। देख लेते हैं कैसे जा रहा है जो लौट के नहीं आ रहा। भाई कितना गुस्सा हो गया ये। ठीक नहीं लग रहा है आप लोग को? समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? yes, बोर हो रहे हो तो बताना, फिर कुछ गाना वाना सुना देंगे काटे तगड़ा वाला। सुना दे क्या? नहीं, अब तुम लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हो। नहीं, मेरा मन था सुना देता। हाँ सुना दे? सुना तो देंगे, लेकिन फिर उसके बाद से तुम्हारा गाने से जो प्यार है ना वो खत्म हो जाएगा और तुम्हारे कान से खून आ जाएगा। ये जो मेरी आवाज खराब हो गई है ये चिल्ला चिल्ला के, इस आवाज में अगर तुम लोग गाना सुन लिए तो फिर समझ लो बहुत खराब हो जाएगा तुम्हारे साथ, बुरा हो जाएगा। मैं इतना बुरा नहीं चाहता तुम्हारा। चले? yes, sir. खराब है मेरी आवाज? अच्छी है ना? वेरी गुड। तुम्हारी फीस माफ कर देते हैं इस महीने की। तब तो पहले माफ है सबकी, कोई बात नहीं। 14 नवंबर आ रहा है ना? रसगुल्ला खिलाएंगे तुम लोग को, आओगे? नहीं खाना है? पैसा लगेगा 100 रुपए, 100 रुपए लगेगा, एक रसगुल्ला एक समोसा। हाँ नहीं खाएंगे ना? कितने बड़े भिखमंगे हो तुम लोग को। लगना चाहिए कि यार ले लो 100 रुपए, कोई बात नहीं, वैसे भी फ्री पढ़ाता है मास्टर, दे दो 100 रुपए। लेकिन वाहियात बच्चे हो तुम सब लोग। नो सर, तो नहीं खाना है ना? देखिए आपकी मर्जी। मेरा बहुत मन था खिलाने का, लेकिन अब मैं खिलाऊंगा नहीं क्योंकि आप लोगों ने मना किया है। नहीं खिलाता मैं, चलो कोई बात नहीं। तो हाई स्कूल वाले और 12 वालों को खिला देंगे, आप लोग मत खाइएगा। चलो आपकी छुट्टी कर देंगे। वेरी गुड। तुम जाना रोटी मांग के खा लेना कहीं। चलो तो अगर ऐसी बात है छुट्टी कर देंगे, जाके मांग के खा लेना भाई, और क्या बताएं। किसी स्कूल में घुस जाना, वहां मांग लेना। जिस कोचिंग में खिला रहे होंगे वहां पहुंच जाना, ट्रायल मार लो उसी दिन, खींच खांच के आ जाना धीरे से। उस दिन खिलाएंगे भी और तगड़े से, तुम लोग को फंसाना रहेगा ना उनको कटिया लेके। जाना आराम से, सर जाना पैर और सुनना सर नमस्ते, और सर वहां फंस गए कोचिंग जाके, आप क्या आएंगे कल से, और खींच खांच के आ जाना धीरे से। समझ गए? एक बार जानते हो ना, जब हम लोग अंग्रेजी पढ़ा करते थे, तो हम लोग अंग्रेजी जिससे पढ़ते थे वो अच्छे सर थे, बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गए। तो हम लोग वहीं बैठे थे, तो उस दिन 26 जनवरी थी शायद। तो उन्होंने क्या कहा कि अबे तुम लोग को भाई लड्डू खिलाओ। हम लोग को लगा कि अच्छा, वो ऐसे बोलते भी थे, खिलाओ बुलाओ, तो बोर्ड पे नहीं पढ़ाते थे, बैठा पढ़ाते थे। तो 15-20 बच्चे थे, तो उन्होंने कहा अभी खिलाओ भी तुम लोग को। तो हम लोग को लगा ठीक है भाई मिलेगा लड्डू। सारे बच्चे लड्डू के इंतजार में बैठे थे। कुछ देर बाद सोराव थाने में पुलिस वाले बाहर लाइन में लगाना चालू कर दिए। कंचा चले तुम्हारा हम लोग कंचा में लाइन लगा, लड्डू भी खिलाएंगे वो लोग। तो एक बार शायद कुछ बच्चे वहां गए थे देखने उन लोग का प्रोग्राम, तो लड्डू खिला दिए थे वो लोग। तो दूसरी बार सबसे जाए, सबके हाँ पिछली बार गए थे मिला था, सारे बच्चे भबड़ा पहुंच गए, लगभग 30-40 बच्चे वहां गए। तो वो लोग अपना राष्ट्रगान करते हैं, उनकी जो परंपराएं हैं सब, अपना सैल्यूट किए, सब बच्चे जाके लाइन लगा के एकदम उसमें से बकायदा वो लोग अनुशासित तरीके से काम करते हैं।
जैसे स्कूलों में आपका अनुशासन होता है, सबको लोगों ने लाइन लगवाया बढ़िया प्रॉपर, जब लाइन वही लग गई तो अब तो सबके दिल के अंदर उम्मीद जग गई कि भाई अब तो अगर इतना प्रॉपर व्यवहार हो रहा है तो लड्डू तो मिलेगा ही, फिक्स है। तो हम भी थे उसमें ठीक है, और लाइन लगी, सब मामला चल रहा है भाई। उसके बाद राष्ट्रगान सब कुछ हो गया। सब हो जाने के बाद क्या हुआ पता है? क्या हुआ होगा? वो लोग सब थाने के अंदर घुस गए, ठीक है ना। लड्डू वड्डू आएगा, लड्डू लेके थाने के अंदर, सब बच्चे बाहर खड़े हैं, सब मुंह बनाए वापस चले आए, है ना। लड्डू नहीं खिला उस दिन, लग गया बहुत गरीब हैं ये लोग, इतना पैसा मारते हैं, अगर खिला दिए होते तो क्या बात थी, लेकिन चले आए हम लोग वापस, पे लड्डू नहीं मिला, बड़ा मूड खराब हुआ था। चले हम खिलाएंगे, तुम लोग डरो मत, है जाओ, लड्डू खिलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। देखो ये है अपना कितनी बार बताए हैं कि इसको देखते ईमान कहना कि ये क्या है, गोला गोला मत बुलाना, ये क्या है? पृथ्वी। अब पृथ्वी है, पृथ्वी जी को क्या करना है? ढकेल दे, पृथ्वी है ना। यहां से एक पिंड को फेंको, ऐसा फेंको चला जाए, दोबारा लौट के ना। इसी को वेग को हम बोलेंगे पलायन। याद करो कहां से फेंके हैं? पृथ्वी से फेंके हैं। कहां चला गया? अनंत पर चला गया। अरे अनंत पर गया ना। तुम लोग को बहुत तकलीफ है देख रहे हैं फेंकने में। तो पहले था कहां? पृथ्वी पर था, मैं नहीं, पृथ्वी पर, यानी यहां था, और यहां से फेंके और कहां चला गया? अनंत पर। समझ आ रहा है ना? फार्मूला बनाना चाहते हैं भाई हम, इतना टेंशन में तुम लोग हो। तो यू सरफेस प्लस के सरफेस बराबर गया कहां? अनंत। अनंत। पहले बताओ इस समझ में आया कि नहीं आया? yes, जितना यहां होगा उतना ही कुल वहां होगा। अब मैंने समझाया, पूरा समय बर्बाद किया मैंने आज? yes, बर्बाद किया है वो समय। समझ में आ रहा है ना? yes, ऐसे बच्चे बता मैंने बर्बाद कर दिया समय। हाँ तुम्हें बर्बाद कर दिया ये मान सकते हैं, समय नहीं बर्बाद किया। यू सरफेस यानी पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा, जो बच्चा बता देगा उसको इनाम मिलेगा। बताओ यूएस बराबर क्या लिख सकते हैं? यूएम बोलो, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। हाँ तुम लोग बताओ, चलो। जी एम ई एम अपान आर ई, आगे अभी पढ़ाया था ना, तुरंत भूल गए तुम लोग। एक ही कहा पता कहा भवा भूल गए तो 1/2 फेंकेंगे, कहा जा रहा है? तो अनंत पे अगर चला गया तो उस वेग का नाम हमने रखा था, कौन सा वेग? स्केप वेलोसिटी। स्केप, ई से स्केप, यही बड़े ई लिख देंगे, तो यहां लिख दिया 1/2 एम वी ई का स्क्वायर। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट माने हाथी। क्या होगा ई का मतलब? स्केप वेलोसिटी, मतलब पलायन वेग। पलायन चाल कह लेना, पलायन स्पीड। कहां गया? अनंत पे सब कुछ क्या होता है? जीरो, गधेड़ा। तो अनंत पे स्थितिज ऊर्जा का मान भी जीरो और गतिज ऊर्जा का मान भी जीरो। अनंत पे सब कुछ जीरो। अनंत मतलब जिसका कोई कहीं तो होगा ना। ये बात दिलचस्प है, लेकिन ये अनंत जो है वह दिलचस्प है। चलो पता लगाएंगे हम लोग इसके बारे में, हम बताएंगे आपको अनंत कहां जाके खत्म होता है। ये सिर्फ मुझे पता है बस पूरी दुनिया में। हंसो मत। ये क्या लिखा है? माइनस, उधर गया तो क्या बन जाएगा? प्लस। तो आएगा 1/2 एम वी ई का स्क्वायर बराबर है जी एम ई एम अपान आर ई। ये भैया एम से एम 2 को धक्का मारो उधर जाए। वी का स्क्वायर बराबर 2 एम ई अपान आर ई। अगर कहते तो स्क्वायर हटा के क्या लगा दें? करनी, तो बन गया 2 एम ई अपान आर ई। ये हो गया पलायन वेग का फॉर्मूला। तो वीई बराबर अंडर रूट में 2 एम ई अपान आर ई। कितना समझ में आया जी? यस सर। कुछ बच्चे बहुत खतरनाक टाइप के होंगे, वो कहेंगे जी एम ई बराबर हम कुछ लिख सकते हैं, बता दो जाने क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? जी आर ई स्क्वायर। अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ तुम लोग। जी एम ई बराबर क्या लिखते हैं? जी
आर ई स्क्वायर। चलो तो जी एम ई बराबर हम लिख सकते हैं हाँ जी आर ई स्क्वायर अंडर रूट में जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर और बटे यहाँ क्या लिखा है आर ई कट गया और वी ई बराबर अंडर रूट में 2 जी आर ई। अगर तुम्हारे थोड़ा भी दिमाग है ना तो याद करो भी मिला था ये मिला था कि नहीं मिला था तो ये हो गया फार्मूला ये हो गया फार्मूला। सुन तो ले ये ई का मतलब मैं जानता था तुम्हें भरोसा था पूरा तुम लोग के ऊपर हमें। ये ई का मतलब इसके वेलोसिटी है ना ई का मतलब ये क्या है अर्थ और ये वाला ई क्या है इसके वेलोसिटी। पहचान लोगे ना नहीं पता चला कि दोनों ई और ई मिल गया वो मान चला हाथी और स्केप हाथी स्केप कर गया। समझ रहे हो ना समझ में आ रहा है ना ये वाला अर्थ है और ये वाला है स्केप है कि नहीं हाँ ये है एमी मतलब मास ऑफ अर्थ आरी मास ऑफ हाँ बस रेडियस ऑफ अर्थ और ये लिखा है वीई वेलोसिटी ऑफ अर्थ हाँ इसके वेलोसिटी ना अर्थ के लिए थी। कितना समझ नहीं आया सुनो मैं कह देता कि चंद्रमा जी के लिए हमें निकालना है पलायन वेग क्योंकि चंद्रमा भी तो एक उपग्रह है ना वहां भी चीजें उसका भी गुरुत्वाकर्षण है वहां से भी फेंकेंगे तो नीचे आएगा तो कितना तेज फेंके चला जाए दोबारा लौट के ना आए क्योंकि वहां का आकर्षण बड़ा अलग होगा। मैंने बताया भाई तुम अपना दिमाग लगाओ सोचो हमारे सौर मंडल में ऐसा कौन है जिसके लिए निकल कर जाना यानी पलायन वेग का मान सबसे भयंकर होगा। किस ग्रह के लिए सबसे ज्यादा पलायन वेग होगा सोचो। मैंने शुरुआत में मैंने कोड लिखा खूब बताया था अपना दिमाग लगाओ किसके लिए ज्यादा होगा। अबे जो जितना तेज खींचेगा वहां से निकल के जाने में उसको वेग उतना ज्यादा चाहिए ना बताओ सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसका होगा। अबे बृहस्पति का ना क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बृहस्पति तो सबसे ज्यादा इसके वेलोसिटी बृहस्पति की होगी। मतलब एकदम बेवकूफ हो तुम सबके सब कभी रिवाइज करते हो। सुनो मूर्खों आज एक बार फिर से कह दे रहे हैं सवाल तो करा ही रहे हैं अभी तुम्हारे पास कक्षा मतलब 7 घंटे का वीडियो पड़ा है ऑनलाइन दुनिया देखे या ना देखे बाहर में जाए और 2 की स्पीड में करके एक बार पूरी क्लास रिवाइज कर लेना 3 घंटा में हो जाएगी और ग्रेजुएशन तुम्हारा तैयार हो जाएगा ढंग से और ये कल तुम्हारा होमवर्क है कल ये काम कर लेना और नहीं करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने पर ये तुम्हारे ही लिए है तो जाना। कितने 9 क्लास है ना 9 क्लास मान लो अगर 1 घंटा की नहीं है कुछ 20 मिनट की कुछ 40 मिनट की कुछ 1 घंटे की है। एक बार पूरी क्लास तुमने यहाँ रेगुलर की है दोबारा जाना क्लास नंबर 1 से 2 की स्पीड में करके धरला के पूरा देख डालना पूरा 9 क्लास देख डालोगे तुम्हारी अपनी आप पूरी 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 क्लास रिवाइज हो जाएगी और हमेशा याद रहेगा दिमाग में कभी नहीं भूलोगे। नहीं ऐसे बार बार कैपिटल जी स्मॉल जी किसकी त्रिज्या ज्यादा किसका आकार ज्यादा किसका क्या ज्यादा सब भूल जाओगे किसी काम की पढ़ाई नहीं रह जाएगी। तो कभी कभी टिकटॉक रील के अलावा हमारी वाली भी रील देख लिया करो जीवन में काम आएगी। समझ गए ना हाँ आज जाके देख लेना नहाए धोए नहीं रहते पर देख लेना। वी बराबर अंडर में 2 लिखा है ना अगर मैं मून की बात करूंगा तो जहां ई है त्रिज्या किसकी अर्थ की वहां किसकी त्रिज्या लिख देंगे मून की। हम बात करेंगे बृहस्पति की किसकी लिख देंगे बृहस्पति की। हम बात करें किसी रामलाल ग्रह की यहाँ रामलाल लिख देंगे। समझ रहा है ना जिस ग्रह के बारे में बात करेंगे उसको यहाँ लिख देंगे। समझ रहा है कि नहीं और क्या कर देंगे उसका पलायन वेग मिल जाएगा उत्तर से फेंकेंगे सूर्य से बहरे कहां बहरे कमरा से तेरी गधा कि जिस ग्रह के बाद बात करो उससे निकल जाएगा ना उस ग्रह से उस उपग्रह से जिसके बारे में बात करेंगे वहां से निकालेंगे। तो आप पृथ्वी से नहीं निकल पाओ अभी तक। अरे यार निकलो बाहर भाई यहाँ से कब तक रहोगे समझ में आ गया नहीं आया। अगर तुम लोग कहो ना थोड़ा सा एक बात और से बता लाख आगे चले क्या कहते हो बता दे। देखो कम समय में ज्यादा पढ़ना है और तुम ठहरे तेज बच्चे चले। मान लो कोई बच्चा इसमें कहता हम ही असना फेंकब मूड नहीं हुआ हमारा हमके कहां से मूड है कहां से मूड है वो कहा हम ही हंस फेंकब फेंक देना। अब अगर ये ऊंचाई कितनी हो गई यस जहां आर ई लिखे हो वहीं आर ई प्लस क्या लिख देंगे बाकी सब सेम रहेगा। तो फार्मूला क्या बनता है फट से बताओ नहीं तो बताओ झम्मे से बताओ बी बराबर 2 जी एम ई अपान
आर ई प्लस ऐसे बड़ा समझ नहीं आया? अरे भैया ई आर ई प्लस यही क्या हो जाता है, यच। ये वही रहता, इधर करता उधर करता, पूरा हल करता, ये आ जाता। ये कब के लिए है? यदि यच ऊंचाई से प्रक्षेपित करें, समझे ना? तो पलायन चाल का फार्मूला अंडर रूट में 2GME अपान आर ई प्लस यच। समझ आ गया सबको? मजाक नहीं माइक माच। अब कोई बोल ही नहीं रहा है। अरे आया ना? माइक माच ना? देखो तुम नहीं बोल रहे मतलब नहीं आया। आया ना? अबे ऊंचाई आ गई तो प्लस यच कर दिया ना? डर कह रहे हो? लिखो उल्लू कहीं के, लिखो जल्दी फटाफट। लेकिन एक बात तो है भाई, इस टाइम पढ़ने में अच्छा लगता है ना? हमें तो नहीं लगता। कुछ लोग कहेंगे सर आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं ना। भूल जाते हैं, क्या करें, अवस्था आ गई है ना। चले छोड़ दे क्या? पढ़ा देते हैं कुछ और। अभी तो वो चलेगी घंटा क्लास आपकी, क्या परेशान है? इसके बाद चलेगी। इसको आप लोग लिखिए। चलिए तब तक इन आपकी क्लास चलेगी, पर इन लोग को नमस्ते टाटा बाय बाय। बेस्ट आप लोग ऑनलाइन वालों के लिए।